भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में बहुत-बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। आज की वीडियो में 3 बातें ऐसी हैं, जिन्हें अगर आपने समझ लिया, तो आपको साफ दिखेगा कि दुनिया आज सच्चाई पे नहीं बल्कि नैरेटिव पे चल रही है। जैसे पाकिस्तान में तेल का खजाना, अरब सी में आइलैंड बनाने का सपना पाकिस्तान का, यूएस रिपोर्ट में पहलगाम का मीनिंग ही बदल देना और राफेल के खिलाफ चाइना की फेक तस्वीरें। ये सब क्या है? ये है जियोपॉलिटिक्स का असली खेल है दोस्तों। चलिए, इन तीनों पे बात करते हैं। बात शुरू करते हैं पहले पाकिस्तान से। पाकिस्तान नाम के भाई साहब ने एक सपना देख लिया कि अरब सी में आइलैंड बनाना है। आइलैंड पे मशीनें लगानी है और मशीनों से तेल निकलेगा। ये कराची से करीब 130 किलोमीटर दूर सुजावल के पास समुद्र के बीच में एक आइलैंड बना रहे हैं और वहां पे कहते हैं कि 25 तेल के कुएं खोदने की उनकी योजना है। और ये सपना किसने दिखाया? ये हमारे सैम बहादुर ट्रंप ने के एक बयान से, जिन्होंने बयान में दिया कि बहुत तेल है पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद वो इंडिया को भी सप्लाई करेगा ऑयल। वहां से ये कहानी शुरू होती है। ट्रंप ने क्या बोला था कि पाकिस्तान के पास मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं। ग्लोबल ऑयल मार्केट में 4 ट्रिलियन से $6.5 ट्रिलियन हो जाएगा। पाकिस्तान भी इसमें हिस्सा लेगा। बस फिर क्या था? पाकिस्तान में वही खुशी का माहौल और अवाम में अपना सपना को बेच दिया पाक उसने ट्रंप ने। और ये भी कहा था ना कि एक दिन इंडिया भी हमसे तेल खरीदेगा। अरे भाई, जो खुद 80% तेल इंपोर्ट करता है, वो इंडिया को तेल बेचेगा? मतलब ट्रंप ने कॉमेडी की और पाकिस्तान ने ये कॉमेडी मान ली। अच्छा दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। 2019 में भी यही बोला था कि 500 मिलियन बैरल तेल मिला है। सऊदी, अमेरिकन, इटालियन कंपनी सब आई, ग्राउंड पे डीलिंग हुई, फिर क्या पता चला? फर्जी निकला। शेल ने कहा थैंक यू बाबा, हम तो चले छोड़ के। ईएनआई भी निकल गई। टोटल एनर्जी ने भी अलविदा कहा, सबने ट्राई कर लिया और किसी ने भी ये बात नहीं सुनी कि वहां पे इतना ऑयल है जितना ट्रंप ने बोला है। पर इस बात से पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? ट्रंप ने तो अपना बूस्टर दे दिया ना। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, देखिए, आज आसिम मुनीर को पता नहीं कि अगले 10 साल में कब होगा, क्योंकि पूरा इस प्रोसेस में 7 या 8 साल लग जाने हैं। शहबाज शरीफ कहाँ होगा? तो भाई साहब उन्होंने कहा कि ये बहुत बढ़िया मौका है, इसी में से पैसा कमा लो। ये बनेगा, बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ऑयल निकलेगा, निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है? ये अभी जितना पैसा है कमा लो, बाद में हमको पता नहीं, बाद में तुमको विदेशी जाना है। और ये उन्होंने बोला कि आइलैंड बनने से जो पूरी कॉस्ट है वो 35% कम हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये बताओ कि अभी तक फिजिबिलिटी की किसने? कोई एनवायरनमेंट का क्लियरेंस मिला है? कुछ नहीं। केवल पब्लिक को सपना बेच दो और रियलिटी जो है वो हम बाद में देखेंगे। एक बात बताऊं आपको और, ये जो अरेबियन सी है ना, ये दुबई की तरह बहुत शांत खाड़ी नहीं है, बहुत काम एंड क्वाइट वाली नहीं है। यहाँ बहुत हाई टाइड्स आते हैं, रेगुलर साइक्लोन्स आते हैं, ओशन का करंट भी होता है, सिस्मेटिक ज़ोन भी है। और जिसकी एक कल्पना कर रहे हैं, दुबई का पाम जनवरी है, वहाँ पर पानी बहुत शांत है। अब पाकिस्तान का आइलैंड पहली ही आंधी में डगमगा जाएगा बेटा। ऑयल निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये तो बहुत बात की बात है। लेकिन पाकिस्तान को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हें तो भाई साहब एक नैरेटिव चाहिए। नैरेटिव पहले आती है, इंजीनियरिंग तो बाद में आती रहेगी। और इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात क्या है कि ट्रंप जो भी बोले पाकिस्तान उसमें नाच उठता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान में ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान जीता था और पाकिस्तान अपना त्योहार मना रहा है इसके बारे में। और आपको पता है कि ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
वैसे जो एक रिपोर्ट है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा था इंडिया और पाकिस्तान वॉर में, ये उसने बोला है। लेकिन क्यों बोला है, क्यों लिखवाया गया है? ये है लॉबिंग। पाकिस्तान ने, जिनकी जीडीपी इंडिया से 10% नहीं है, वो पाकिस्तान लॉबिंग में इंडिया से 4 गुना पैसा खर्च कर रहा है। और यूएस सिस्टम में उसकी फेवर की अलग स्टोरीज है, अलग स्टोरी पूछ के गई है, और ये कोई राज की बात नहीं है। अमेरिका में लॉबिंग जो है एक सिस्टम है, वो बिल्कुल ओपन है, पैसा दो, नैरेटिव बनवाओ। और अभी तो बहुत कर्ज चुकाने हैं पाकिस्तान को ट्रम्प के, इसीलिए तो फौज भेज रहा है अपनी गजा में, पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट में लड़ने के लिए पाकिस्तानी फौज। अरे जरा सोचो तो यार, ये कहाँ जाके रहते हैं। और तो ये बात तो उन्होंने कहलवा दी भाई साहब। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने 800 पन्ने की रिपोर्ट दी है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को टैक्टिकल सक्सेस मिली है। और लेकिन ये भी कहा है साथ में कि राफेल की गिरने की जितनी भी तस्वीरें हैं वो चाइना ने एआई से बनाई है। अरे बेवकूफ, जब एआई से बनाई हुई, जब तुम्हारी ओरिजिनल तस्वीर नहीं है तभी तो एआई से बनवाई है। तो कहां राफेल गिरे? कह रहे सोर्सेस बोल रहे हैं। कौन से सोर्स बोल रहे हैं तुम्हारे? ट्रम्प क्या सोर्स हो गया कि उस सोर्स ने बोल दिया कि गिर गए? अब साथ में ये भी कह रहे हो कि चाइना ने एआई से ये तस्वीरें बनवाई है। क्यों? क्योंकि उसका अपना J-35 प्रमोट करना था राफेल के अगेंस्ट में। ये खुद रिपोर्ट बोल रही है, और कह रहे हैं टेक्निकल सक्सेस मिली थी। और उसमें सबसे खतरनाक लाइन कौन सी दोस्तों? वो कहते थे पहलगाम का जो अटैक था वो टेरर अटैक नहीं था, वो इंसर्जी था। मतलब वो इंसर्जेंसी हो गया। भाई, जिस दिन ये हमला हुआ था उस दिन अमेरिका बोला था ये टेरर अटैक है, और कुछ महीने में वर्ड बदल के इंसर्जेंसी कर दिया। ये कैसे हो गया भाई? क्यों हो गया? आपके पास ऐसे कौन से सबूत आ गए, कुछ तो शेयर करते, कि आपने सडनली एक टेरर अटैक को इंसर्जेंसी बता दिया। क्यों? क्योंकि भाई साहब लॉबिंग चल रही है, और पाकिस्तान से काम है इस वक्त। पाकिस्तान से बहुत काम है, और ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान क्या क्या काम कर रहा है यूएस का केवल धुतकारने पे। ट्रम्प आधा धुतकारता है, आधा पुचकारता है। कुत्ते जैसे होते हैं ना, कुत्तों कभी शू शू कर दो और कभी उसको पास बुला लो। पास बुलाओगे तो वो 10 काम कर देगा तुम्हारे। तो इसी तरीके से पाकिस्तान है, जो 10 काम करेगा उसमें से एक ये भी है दोस्त, कि लॉबिंग करके बंदे ने रिपोर्ट में शब्द बदलवा दिए, टेरर को करवा दिया रेवेलियन। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों, जैसे कोई एफआईआर होता है ना, कोई मर्डर केस हो गया, तो एफआईआर में आप धारा चेंज कर दो यार, कुछ कुछ लिख दो यार उसकी जगह। मर्डर मत लिखो, कहो कि अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया और उस गलती से मर गया, या समथिंग लाइक दैट। हमारी जान को खतरा था इसलिए मर्डर हो गया। कुछ ऐसी धारा लगा दो जिससे कि यार ये 302 ना लगे। तो ऐसा ही है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो चेंज करा दो सर। उसने चेंज कर दिया। अब आते हैं जो पहले पॉइंट बोला था राफेल पे। अब पाकिस्तान और चाइना ने, आपको पता है कि फेक प्रोपेगेंडा चलाते रहे कि 8 राफेल गिर गए। फोटो कौन सी थी? एआई जनरेटेड। वीडियो कौन सा था? वीडियो गेम ग्राफिक्स से थे। डिब्रीज कहाँ है? फेक अकाउंट से फैलाया, कोई डिब्री नहीं मिली। और इसी यूएस रिपोर्ट में लिखा है कि चाइना ने राफेल की इमेज बिगाड़ने के लिए इंटरनेट इन एआई पिक्चरों से भर दिया। क्यों भला? अब कहने की क्या नौबत आ गई? क्योंकि आर्म्स मार्केट का खेल बहुत बड़ा है दोस्तों। अगर राफेल गिरा तो भाई साहब क्या होगा? फ्रांस डील नहीं करेगा, और चाइना अपना J-35 बेच देगा फ्रांस को, सेम अर्जेंटीना को।
इसलिए आज अमेरिका को कहना पड़ा कि ये एआई डेवलप्ड इमेजेस थी। और हुआ क्या? चाइना अपना फेक पिक्चर्स बनाता रहा और उसी के बीच क्योंकि कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इसी तरीके से देखिए यूक्रेन ने आज 100 राफेल का ऑर्डर दे दिया या इसको फ्रांस को 100 राफेल का। अगर उसको पता होता कि ये तो बहुत बेकार है, ये तो गिर गए 7, 8, 9, 10 कितने गिरे पता नहीं, तो वो ऑर्डर देता क्या? नहीं देता। इसलिए उसने ऑर्डर दिए क्योंकि उसको इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि ये सब एआई जनरेटेड है। यानी ये बैटलफ़ील्ड आजकल तय नहीं कर रहा कि कौन असली है, कौन नकली है। ये सोशल मीडिया ये बता रहा है कि कौन असली है, कौन नकली है। कमाल है साहब। अब इंडियन अपोज़िशन ने भी यही बोला कि देखिए साहब अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान जीत गया। खुद ट्रम्प हर स्पीच में अलग-अलग नंबर बोलते रहे। 6 राफ़ेल, 7 राफ़ेल, 8 राफ़ेल और उसी रिपोर्ट में लिखा कि शायद 3 जेट गिरे होंगे। और ये भी गारंटी नहीं है कि उसमें राफ़ेल था, ये रिपोर्ट में है। अब कहाँ गया 6, 7, 8, 9 का नैरेटिव ट्रम्प का? आप किस ट्रम्प पे भरोसा करेंगे दोस्तों? पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले या ये कहने वाले कि हमें पता नहीं राफ़ेल गिरे हैं कि नहीं है? और यही वजह है कि पूरी दुनिया में अब दोस्तों फैक्ट पे बात नहीं हो रही। दुनिया नैरेटिव पे चल रही है। कौन-सा झूठ कितना तेज़ भाग रहा है, ये मैटर कर रहा है। और ये इंडिया को सीखना चाहिए पाकिस्तान से कि नैरेटिव कैसे बिल्ड करना है। हारे हुए वार को जीता हुआ कैसे दिखाना है, जो 71 में किया था। 1 दिन पहले तक उनके पेपर्स ये बोलते थे कि बस कल हम जीत गए और 24 घंटे के अंदर 93,000 सोल्जर ने अपनी पैंट उतार दी थी। यहाँ ये भी हुआ, सेम हुआ यहाँ पर भी। लेकिन बस नैरेटिव बनाने में पाकिस्तान आगे रहा। क्यों? क्योंकि ट्रम्प उसके साथ था। ट्रम्प को चाहिए था नोबेल पुरस्कार। उन्होंने कहा कि हम आपका साथ देते हैं। आप केवल ये बोलिए कि ट्रम्प ने कराया मीडिएशन। बाकी जो आप बोलेंगे वो मैं बोलूँगा। अपने उस पर्सनल के खातिर ट्रम्प ने झूठ बोला। एक बार नहीं, 1000 बार बोला। क्योंकि एक चीज़ को अगर 1000 बार बोला जाए तो वो झूठ सच लगने लगता है और ये ट्रम्प को पता है। नहीं तो सच एक ही बार बोलो ना। हर जगह जहाँ भी मीटिंग हो, किसी से भी मीटिंग हो, मैंने सीज़फायर करा दिया, मैंने सीज़फायर करा दिया। 1000 बार बोलने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। ये इसीलिए है। इसीलिए कहता हूँ आजकल नैरेटिव वॉर ज़्यादा चलती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि इन सब का नेट नेट आउटकम क्या है? आज जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों फ़ोटो, वीडियो, ट्वीट ये सब एक हथियार बन गए हैं। बैटलफ़ील्ड से पहले बैटल ऑफ नैरेटिव चलता है। और अब देख रहे हैं इसमें कि चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका तीनों ये बात जानते हैं कि स्टोरी जिस तरफ जाएगी दुनिया वही देखेगी। जो यूएस की रिपोर्ट आएगी दुनिया वही देखेगी। हम माने या ना माने। लेकिन लोग तो रिपोर्ट देखेंगे ही कांग्रेस को जो पेश हुई है। लोग तो देखेंगे, विश्वास तो वो करेंगे, चाहे उसमें सच हो या ना हो। इंडिया को तो ये करना चाहिए कि अब नैरेटिव भी खरीदना चाहिए। सत्य बेचो ज़रूर, लेकिन बेचो तो अब आज के ज़माने में आप ये मत सोचो कि सत्य अपने आप बिक जाएगा। जैसे झूठ को बेचना पड़ता है, सत्य को भी आजकल बेचना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, अपने पास वेरिफिकेशंस रखने पड़ते हैं दोस्तों। और यही हकीकत है कि चाहे आइलैंड हो, चाहे J35 हो या 800 पेज की रिपोर्ट हो, तीनों चीज़ एक ही चीज़ दिखाती है कि आज की दुनिया में सच्चाई को हराने के लिए झूठ को
सिर्फ ज़ोर से बोलना ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और लास्ट में मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आज हमारा जो तेजस दुबई में घटनाग्रस्त हुआ है और उसके जो पायलट हैं उनका भी इंतकाल हो गया। तो ये बहुत दुःख की न्यूज़ है और शायद ये तेजस के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी हो सकता है। लेकिन हमको ये भी देखना है कि 24 साल में ये दूसरी घटना है जब तेजस का ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। अब इसके पीछे क्या राज़ है? क्या कुछ इसके अंदर गड़बड़ें की गई हैं या कुछ माल फंक्शनिंग हुई है? तो ये तो साहब जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तब पता चलेगा और जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो तब पता चलेगा। लेकिन आज पूरा देश गमगीन है दोस्तों। ये एक नुकसान है जो हिंदुस्तान का हुआ है और ये नुकसान केवल एक जेट का नहीं है, ये एक नैरेटिव का भी नुकसान हुआ है। ये एक मनोबल का भी इंडिया के नुकसान हुआ है। लेकिन पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि इंडिया को इस नैरेटिव से निकलने की एक आदत सी पड़ गई है साहब। वो चाहे पाकिस्तान वॉर हो, चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे ट्रम्प हो, आई मीन कहीं पर भी कुछ भी होता है तो इंडिया का थोड़ा-सा इस समय बहुत चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है इंडिया के लिए और मोदी जी दोनों के लिए। लाखों, हज़ारों सालों से हम इस चीज़ से निकलते आए हैं, आज भी निकलेंगे। एक फाइटर जेट ही तो गिरा है, हम दोबारा खड़े होंगे, दोबारा बनाएँगे, दोबारा अप्रूव करवाएँगे। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अगला डीप डाइव का विषय मैं कल लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।